हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह लेकर आया हूं आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड का क्लास 10th का फुटप्रिंट विदाउट फिट का 9th लेसन है, जिसका नाम है भोली। भोली एक ऐसी कहानी है जो एक ऐसी लड़की को दर्शाता है जो बचपन से किन्हीं कारणों से, किन्हीं बीमारियों से उसको चिकन पॉक्स हो जाती है, जिसके कारण उसके पूरे के पूरे शरीर पर धब्बे निशान पड़ जाते हैं जो परमानेंटली रह जाते हैं जीवन भर तक, जिसके कारण वो जो पहले खूबसूरत थी वो बाद में भद्दी दिखने लगती है। कुछ और भी बीमारियां हैं उसके पास। और फिर उसके साथ क्या किया जाता है एक ऐसे समाज में जिस समाज में सभी लोगों के लिए सारे नियम एक होते हैं। फिलहाल ये कहानी है उस समय की जब ब्रिटिश शासन था इंडिया पर। तब की बात कुछ अलग थी, लेकिन अगर अभी भी ये बात करें, हम आज की बात अगर करें तो ये हम मानते हैं कि किन्हीं किसी के स्पेशल होने से, स्पेशल मतलब किसी तरीके से विकलांग या किन्हीं और चीजों के हो जाने के बावजूद भी हमें उसको हेय दृष्टि से या नफरत नहीं करना चाहिए। बावजूद इसके उस समाज में या अभी भी ऐसे समाज में देखा जा सकता है कि लोग ऐसे लोगों को जो किसी न किसी तरीके से परेशान होते हैं बीमारियों से या किन्हीं भी तरीकों से, उन्हें लोग जो है अलग तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। उनके लिए नजरिया अलग होता है, चाहे वो किसी का शरीर कुरूप हो, चेहरा भद्दा हो, या नाटा बौना, छोटा, बहुत पतला या कुछ और हो। लोग उसको अलग दृष्टि से देखते हैं, लगता है कि जैसे कि उसने खुद को खुद से बनाया है। फिलहाल भोली के साथ ऐसा क्या होता है कि राइटर हमारे इस भोली को इस लेसन में आपके लिए, हमारे लिए पढ़ने पढ़ाने के लिए लेकर के आए हैं। कुछ तो इस स्टोरी का मोरल होगा जो हम कंफर्म करेंगे, स्टोरी के अंत तक आपको कंफर्म हो जाएगा। लास्ट में हम स्टोरी की बात करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में, जो आपको आंसर देनी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि मुझे पता चले आपने स्टोरी आपको समझ में आ गई। अलावा हम कुछ शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। हम अबाउट द राइटर के भी बारे में बात करेंगे। तो हम चलते हैं स्टोरी को शुरू करने। स्टोरी की शुरुआत से पहले अगर हम आपसे बात करें तो ये जो इमेज है या जो कंटेंट है वो मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज से लिया हुआ है, जिसमें से वेक्टर स्टॉक से मैंने इमेज, और विकीपीडिया, एजू मंत्रा, succeedstudios.net से मैंने इन सब चीज़ों को कलेक्ट किया है बहुत सारे सोर्सेज से, ताकि आपको ये मैटर समझ में आ जाए। हम बात करते हैं अब अबाउट द ऑथर के बारे में। ऑथर का पूरा नाम ख्वाजा अहमद अब्बास, जो कि एक फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर, नॉवेलिस्ट, स्क्रीन राइटर एवं ये जर्नलिस्ट भी थे। वो भी उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा करते थे। अगर आपको शायद याद हो, अगर याद हो तो ये फिल्म मेकर थे 7 हिंदुस्तानी के, जो 1969 में बनाया गया था। 2 बूंद पानी, श्री 420 जो राजकुमार की बहुत अच्छी फिल्म थी, आवारा, मेरा नाम जोकर, आपने मेरा नाम जोकर का गाना सुना होगा, जूता है जापानी वाला करके, बॉबी, ये सब सारे के सारे जो मूवीज थे, इन्होंने उसको स्क्रीन राइटिंग या उसको डायरेक्ट किया हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय इन्होंने बहुत सारे रिबल्स में भी सहयोग दिए। तो ये महोदय जो थे अपने आप में एक महान शख्सियत थे। हम चलते हैं इस स्टोरी को कंफर्म करने। ये है रामलाल। रामलाल गांव का नंबरदार था। देखिए, नंबरदार था, लंबरदार नहीं। तो लंबरदार अलग होता है, नंबरदार अलग होता है। नंबरदार वो व्यक्ति होता है, ब्रिटिश शासन में कहा जाता था कि गांव का वो जमींदार जो अपनी पट्टी के दूसरे हिस्सेदारों से रेवेन्यू वसूल करता था। तो जो वो जमींदार हुआ करता था, जो रेवेन्यू वसूलता था ब्रिटिश शासन में, उसे नंबरदार कहते थे। नंबरदार की 4 बेटियां और 3 बेटे थे। 4 बेटियां 3 बेटे। शायद आप काउंट कर रहे होंगे और आपको 7 नहीं दिख रहा होगा, आपको 6 दिख रहा होगा, है ना। आप सोच रहे होंगे मूर्ख, एक गायब हो गया कैसे। फिलहाल गायब नहीं किया गया है। इस फ्रेम से, फोटो फ्रेम से, जहां पर 6 लोग हंसते बिलखते नजर आ रहे हैं आपको, उसमें से एक को हटा दिया गया है, और वो एक लड़की है जो कि आपके स्टोरी की प्रोटेगोनिस्ट है, सुलेखा। इसका नाम सुलेखा है। लोग इसको भोली क्यों कहते हैं हम कंफर्म करेंगे। सुलेखा को लोगों ने अलग कर दिया है। क्यों अलग कर दिया है? क्योंकि शायद आपको अंदाजा लगने लगा हो कि अलग इसको क्यों किया, इसकी परेशानियों के कारण। हालांकि मैंने इसको फोटो फ्रेम में एडजस्ट करने की कोशिश की अलावा, लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि अभी भी एडजस्ट है कि नहीं है। 6 अलग थे, अलग विचारधारा के थे, और ये अकेली इकलौती, मतलब भाई बहन में भी सभी लोगों ने इसको अपने आप से अलग कर दिया था। तो टोटल 7 बच्चे थे इनके, सभी बहुत अच्छे थे। लेकिन जो सबसे छोटी लड़की थी, जो कि मैंने आपको भी बताया, जिसका नाम सुलेखा था, वो पिछड़ी हुई बच्ची थी, दिमाग से भी शरीर से भी। हुआ ऐसा क्या था, एक्चुअली जब वो 10 महीने की थी तो वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। उसके दिमाग का एक हिस्सा जो था वो थोड़ा डैमेज हो गया था, इसलिए थोड़ा ये समझने सोचने में बच्ची रह गई, भले ये बड़ी हो गई बाद में।
जब वो 2 वर्ष की थी, एक और घटना, जब वो 2 वर्ष की थी तो उसे चिकन पॉक्स हो गया। उससे इसके चेहरे पर काले दाग, काले धब्बे ये सब पड़ गए, वो भी स्थायी रूप से, परमानेंटली, जिसके कारण ये कुरूप हो गई। इसका चेहरा बहुत भद्दा हो गया। उसने 5 वर्ष की आयु में बोलना शुरू किया। यानी आपको बताया गया है कि जैसे उसका कुछ महीने के बाद, जैसे वो गिर गई थी 10 महीने के बाद, तो उसका दिमाग भी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। अलावा इस चिकन पॉक्स के कारण भी, इस बीमारी के कारण भी वो बोलना थोड़ा लेट में शुरू की। उसने 5 वर्ष की आयु में जब बोलना शुरू किया ना, तो वो हकला करके बोलती थी, स्टैमरिंग करती थी। इसलिए सभी उसे भोली कहने लगे। भोली इसलिए कहने लगे क्योंकि वो किसी का जवाब देना पसंद नहीं करती थी। पहले तो वो बोलना शुरू करती थी किसी को, लेकिन जब वो बोल नहीं पाती थी तो वो बोलना ही बंद कर दी, क्योंकि लोग उसका मजाक करना शुरू कर दिए थे जब वो बोलती थी तो। इसलिए कोई कुछ भी कहता ये बोलती ही नहीं, लोग इसको इसी के कारण इसे भोली कहने लगे। यहाँ तक कि इसके माता पिता, भाई बहनें और उसके जो जो रिलेटिव्स भी थे ना, उसको मंदबुद्धि बुलाते थे, ये पागल है। यहाँ भोली का सेंस ये नहीं है कि वो इनोसेंट है, भोली का सेंस है मंदबुद्धि है। कोई भी इसकी देखभाल सही से नहीं करता था, ये है सिचुएशन। माँ बाप भी इसका देखभाल सही से नहीं करते थे। रामलाल की सबसे बड़ी बेटी जो थी ना, जो राधा थी, ये आपको दिख रहा होगा इमेज में, राधा, मंगला, चंपा, ये तीनों बड़ी बेटियां थी इसकी। तो रामलाल की जो सबसे बड़ी बेटी थी राधा, उसकी शादी पहले ही हो चुकी थी। दूसरी जो बेटी थी मंगला, अगर आप देख रहे हो तो मंगला की शादी तय हो चुकी थी और चंपा की होने वाली थी। इस तरीके से जो 3 बेटियां थी रामलाल की, वो लगभग शादी से ये निपट जाने वाली थी। लेकिन रामलाल को जो एक चिंता थी, वो थी भोली की चिंता। आखिर उसकी शादी किससे होगी, कौन करेगा उससे शादी बाद में? अभी फिलहाल तो वो छोटी है, फिलहाल बाद में कौन करेगा? इतनी कुरूप, वो भी परमानेंटली उसका चेहरा जो था वो दाग धब्बों से आप कह सकते हो बेकार हो गया था। एक समय की बात है, गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खुला। हाँ, गांव में लड़कियों के लिए। तो आपको ये इमेज में जो महोदय दिख रहे हैं ना, ये स्कूल इनके लिए बिल्कुल नहीं है। भले ये मुस्कुरा रहे हो कि मैं भी जाऊंगा, बट ये नहीं जाएंगे, क्योंकि गांव में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला गया था। इसके उद्घाटन समारोह में तहसीलदार साहब घोड़े से आए थे, ब्राउन कलर का घोड़ा। तब भाई जाहिर सी बात है, ब्रिटिश समय की बात है, तब घोड़े से ही आया करते थे ये लोग। तो तहसीलदार साहब आए। तहसीलदार साहब को मौका मिला कुछ बोलने का, स्कूल खोलने के उद्घाटन के समय बोलने का। तो तहसीलदार महोदय ने रामलाल से कहा कि वह अपनी बेटियों को स्कूल भेजकर गांव के सामने एक एग्जाम्पल रिप्रेजेंट करे, एक उदाहरण प्रस्तुत करे। फिर जाहिर सी बात है कि आप नंबरदार हो तो आपकी बहुत यहाँ पर इंपॉर्टेंस है, गांव में महत्व है आपका। इसलिए पहले आप अपने बेटी को गांव के स्कूल में भेज करके एक उदाहरण प्रस्तुत करें, ताकि और भी लोग अपने बच्चियों को भेजें, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई भेजा ही नहीं करता था, क्योंकि समय है 1947 के पहले की बात। तो अब रामलाल और उनकी दोनों जो पत्नियां थी, जो पत्नी थी, सिंगल पत्नी थी, रामलाल और उसकी जो पत्नी थी, दोनों लोग मिल करके बात करने लगे कि भाई तहसीलदार महोदय ने कहा है कि हमें भेजना है भोली को पढ़ने के लिए, क्योंकि बाकी सब तो बड़ी हो गई थी, बाकी सबकी शादी होने वाली थी, प्राथमिक विद्यालय में पढ़ेंगी क्या, लेकिन भोली तो है छोटी अभी, तो इसको भेजा जाए। लेकिन जो रामलाल की वाइफ थी ये तैयार नहीं थी, इवन रामलाल भी तैयार नहीं था। हाँ, ये दोनों सगे माँ बाप थे, सौतेले भी नहीं थे बिल्कुल भी, दोनों तैयार नहीं थे। लेकिन रामलाल के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की बात को ना कह सके, इसलिए उसे भोली को स्कूल भेजने का निर्णय लेना पड़ा। अगले दिन रामलाल ने भोली को अपने साथ स्कूल जाने के लिए कहा। भोली स्कूल के बारे में भी बहुत भोली थी, उसे कुछ भी नहीं पता था कि स्कूल क्या होता है। वो डरी हुई थी, उसने कहीं भी जाने से मना कर दिया। उसने कहा मैं कहीं नहीं जाने वाली। उसके साथ हालांकि अच्छा व्यवहार नहीं होता था उसके घर पर, लेकिन फिर भी उसे कहीं और जाने से लगा कि कहीं और कुछ और ना परेशानियां आ जाए। जब माँ बाप मेरे ऐसे हैं तो बाकी लोग क्या करने वाले हैं मेरे साथ। तो रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा कि काम करो, भोली को ना कुछ सुंदर कपड़े दो, क्योंकि कभी भी भोली के लिए नए वस्त्र नहीं बनवाए गए, क्योंकि उसके सारे बहनों के जो कपड़े हुआ करते थे छोड़े छाड़े, वही इधर उधर से सिल साल करके उसको दे दी जाती थी, वही वो बचपन से पहनती आ रही थी। लेकिन उस दिन उसे एक साफ सुथरी पोशाक पहनाया जाएगा, क्योंकि उसे किसी तरीके से बहला फुसला करके स्कूल लेके जाया जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, माँ बाप भले तैयार ना हो, लेकिन बात तहसीलदार की थी, इसलिए इनको करना पड़ा वो काम। तो इन्होंने कहा अपनी पत्नी से एक नए कपड़े मंगवाओ, इसको साफ सुथरा कपड़े पहनवाओ, यहां तक कि इसे स्नान करवाओ, उसके सूखे बालों में तेल भी लगाया जाएगा। यानी आज उसके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, वो भी तहसीलदार के कारण।
उसने सोचा कि उसे अपने घर से अच्छे किसी स्थान पर ले जाया जा रहा था। लड़की को लगा कि अच्छी जगह पर लेके जाया जा रहा है, इसलिए मुझे अच्छे तरीके से नहलाया धुलवाया या बाकी चीजें मेरे साथ की जा रही हैं। अब ये लोग जो है स्कूल पहुंचे, यानी कि फादर जो थे रामलाल महोदय अपने लड़की को भोली को लेकर के स्कूल पहुंचे। लड़की जो थी वो कमरों को देखना शुरू की। फिलहाल जब वो अंदर आ रही थी तो उसने देखा कि उसी की तरह की कुछ लड़कियां क्लास में बैठी हुई थी। टीचर जो प्रिंसिपल थी उसने भोली को कहा कि जाकर के कमरे में कोने में बैठना। देखो ये है पक्षपात, ये है बायस नेचर। लड़की को हालांकि उसमें है कुछ परेशानियां, लेकिन एक साथ बच्चों के बीच में न बैठा करके उसने कहा कि जाकर के कोने में, जो कोने वाली सीट है ना, वहां बैठना। लड़की जो है चुपचाप जाती है और कोने में कमरे में बैठ जाती है। उसने कक्षा में नजर दौड़ाई। जब क्लास में एक नजर दौड़ाई ना तो देखा कि बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स बने हुए थे दीवालों पर। घोड़े की, हाथी की, बकरी की, बहुत सारे पेंटिंग्स थे। तो उसने सोचा कि ये जो घोड़ा बना है ना, ये तो घोड़ा वैसे ही है जैसे वो तहसीलदार आए थे तो बैठ करके घोड़े पे, बिल्कुल वैसे ही है ना। फिर सोची कि ये तो बकरी वैसे ही है जैसे मेरे गांव में हुआ करती है। और बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो वो देखी थी, लेकिन उसमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो वो नहीं देखी थी। फिर भी ढेर सारे जानवरों को एक बड़े बड़े फिगर में देख करके वो बहुत खुश हुई। क्लास में जो लेडी टीचर थी ना, जो टीचर आई थी पढ़ाने के लिए, वो एक बहुत अच्छी टीचर थी। टीचर ने उससे उसका नाम पूछा। भाई पहली बार आई थी लड़की वो, तो उससे उसका नाम पूछा गया। पहले तो वो खड़ी नहीं होना चाहती थी कि कहीं यहां भी बच्चे उसकी हकलाहट को जान गए और हंसना शुरू कर दिए तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, उसके दोस्त बनते बनते रह जाएंगे। तो वो नहीं खड़ा होना चाहती थी। लेकिन किसी तरीके से जब टीचर ने 2 बार 3 बार कहा तो भोली खड़ी हुई और बोलना शुरू की। भ भो 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 टाइप के हैमरिंग वर्ड, स्टैमरिंग वर्ड उसने शुरू किया, भो 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 ऐसे करके। फिर जब वो नहीं बोल पाई अपने नाम को तो वो रोने लगी। टीचर समझ गई कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है बच्ची के साथ, इसलिए इसको पूरे क्लास के सामने कहना सही नहीं है। जब इंटरवल हो गया, बच्चे जब चले गए बाहर, तो टीचर उसे रोका और उसे उसका नाम अकेले में पूछा। वह फिर से हकलाकर बोलना शुरू की, भ भो 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 करके उसने बोलना शुरू किया। टीचर न तो नाराज हुई और ना ही उसे डांटी, जिससे भोली को थोड़ा सा अच्छा लगा कि चलो, इसके पहले जब भी मैं बोला करती थी ऐसे तो मुझे मार पड़ती थी बहनों भाइयों के द्वारा या मुझे डांटा जाता था मम्मी के द्वारा, लेकिन ये तो कुछ नहीं बोली। इसने तो फिर से प्यार से अपना हाथ रख करके सर पर फिर से बोला, कोई बात नहीं, अब की बार फिर से ट्राई करो। फिर से भोली ने बोलना शुरू किया, ब ब ब, पूरा बोल नहीं पाती थी ये। टीचर इस तरीके से 3 बार उससे उसका नाम पूछती है और वो पहले की तरह जवाब देती है। टीचर ने कहा, कोई बात नहीं है, तुम सब समझ जाओगे, एक काम करो, ये ले लो, ये है खूबसूरत बुक, जो जानवरों की बुक है, यानी इसमें एनिमल्स हैं, इसको ले लो और रोज पढ़ो। मैं कंफर्म करती हूं कि तुम 1 महीने में बोलना शुरू कर दोगी सही से। भोली को बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो उसके बारे में सोचता है। मैं 1 महीने में बोलना शुरू कर दूंगी, इसका मतलब मैं सबसे दोस्ती करूंगी, सबसे मिलूंगी, अपने भाइयों बहनों से भी। अब उन्हें भी चिढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जब एक दिन के लिए स्कूल की छुट्टी हो गई, यानी कि उस दिन जब स्कूल की छुट्टी हो गई, तो टीचर ने भोली को अगले दिन भी स्कूल आने के लिए कहा और भोली ने अपना हाँ में सिर हिला दिया कि हाँ ठीक है, मैं कल भी आऊंगी। यानी कि अब भोली को अध्यापिका से लगाव हो गया। अध्यापिका ने उसके अंदर से डर की भावना को बाहर निकाल दिया। अब उसने जरा भी हकलाए बिना बोलना शुरू कर दिया था। अब भोली बड़ी हो गई थी, उसने कई कक्षाएं पास कर ली थी। उसके पिता को विशंबर जो कि पास के गांव में एक धनी पंसारी था, जिसे ग्रोसर कहते हैं, जो परचून की दुकान होती है, तो उसके एक दुकान भी थी अच्छी सी। तो उस समय जिसकी दुकान होती थी इन सब चीजों की, उसे धनी माना जाता था। तो विशंबर ने आकर रामलाल से कहा कि मुझे भोली के साथ शादी करना है। विशंबर लगभग 50 साल का एक बंदा था। वो लंगड़ा कर चलता था। उसकी एक पत्नी भी थी जो एक्सपायर हो गई थी, उसके बच्चे भी थे। रामलाल ने शादी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। घर आकर उसने बताया अपनी वाइफ को, भोली की माँ को। भोली की माँ भी बहुत खुश हुई कि चलो कोई नहीं,
कम से कम एक अमीर आदमी तो तैयार हो गया शादी करने के लिए, वरना इससे तो कोई शादी ही नहीं करता। दोनों ने विशंबर से बारात ले आने के लिए कहा भैया ठीक है, आप बारात लेकर के आओ। विशंबर शादी के लिए खूब शानो शौकत के साथ आया। सामने भोपू टाइप की चीजें बजाई जा रही थी। ये बंदा घोड़े पर सवार होकर के आ रहा था, मानो कि इसके अंदर जो है वो बचपन आ गई हो जब ये पहले शुरुआत में 16 साल की आयु में शादी किया था। तब सबकी उम्र जो थी वो कम हुआ करती थी शादी के समय, बाल विवाह ऐसे कुछ हुआ करता था। रामलाल और विशंबर के सभी रिश्तेदार भी वहां उपस्थित थे। लाल रंग के वस्त्र पहने भोली को वहां लाया गया। भोली भी आई मंडप में। जब विशंभर भोली के गले में हार डालने ही वाला था, तभी एक महिला ने भोली के घूंघट को पीछे सरका दिया। विशंभर ने देखा तो विशंभर को तो ये पता था कि लड़की जो है वो हकलाती है, लेकिन उसको चेचक के बारे में नहीं पता था। जब उसने देखा कि चेचक से भरा हुआ, इसका दाग से भरा हुआ इसका चेहरा, तो उसने तो पहले कुछ अजीब सा बिहेव किया। लेकिन उसके दोस्तों ने कहा अबे तू भी तो लंगड़ा है, कर लेना। लेकिन उसने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। उसने कहा नहीं मैं नहीं करने वाला शादी इससे, ये तो कुरूप है, भद्दी है, गंदी है, इससे शादी नहीं करूंगा मैं। बहुत प्रार्थनाओं के पश्चात बहुत मनाया गया उसको रामलाल के द्वारा, रामलाल के रिश्तेदारों के द्वारा। तो उसने शर्त रख दी कि वो भोली के साथ तभी शादी करेगा जब उसको 5,000 रुपए नगद दिया जाएगा। रामलाल बहुत गिड़गिड़ाया, अपनी पगड़ी तक उसके पैरों के नीचे रखने की बात की, लेकिन वह रामलाल की एक न सुना। रामलाल ने 2,000 देने के लिए उससे कहा, लेकिन तब भी जब वो तैयार नहीं हुआ तो अंत में हार मान करके रामलाल ने उसके सामने 5,000 रुपए का बंडल रख दिया। विशंबर विजयी फील कर रहा था। जब विशंबर बड़े गर्व से माला पहनाने जा रहा था भोली को, तो भोली अचानक से खड़ी हुई घूंघट को हटाते हुए विशंबर के माले को दूर फेंक दिया, जिससे वह हवन में जाकर के जलने लगा। माला हवन में जाकर के जलने लगा और वह तेज आवाज में बोली, पिताजी आप अपना पैसा वापस ले लीजिए, मुझे इससे शादी नहीं करनी। गांव के सभी लोग, रिश्तेदार, सभी जो लोग थे, उसकी जलन रखने वाली बहनें भी, उसके पड़ोसी सब के सब भौचक्के हो गए कि हमेशा शांत दब्बू सी रहने वाली, हमेशा हकला के बोलने वाली लड़की आज इतनी खतरनाक कैसे हो गई। इतने तेवर में वो भी बोल रही है, वो भी बिना हकलाए। रामलाल ने उससे कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का ख्याल नहीं जो ये सब कर रही हो। भोली ने कहा, आपकी इज्जत के कारण ही इस बूढ़े लंगड़े व्यक्ति से, जिसके पहले से बच्चे हैं, शादी करने को तैयार हो गई थी मैं। पर यह बदतमीज और लालची भी है, इसलिए शादी इससे नहीं करनी मुझे। रामलाल बहुत दुहाई देता है, दुनिया भर की इज्जत के बारे में बोलता है कि दुनिया में मेरी इज्जत चली जाएगी, सब लोग क्या कहेंगे कि नंबरदार की लड़की ने ऐसा किया वैसा किया, यहां से सब लोग चले जाएंगे, बाराती चले जाएंगे, तुमसे शादी कौन करेगा। तो रामलाल ने कहा, शादी कौन करेगा तुमसे, क्या करोगी तुम अब पूरी जिंदगी भर, मुझे समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। लड़की ने कहा, आप तनिक सा भी चिंता ना करें, सब सही हो जाएगा। पर वैसे कमीने, लालची और कायर के साथ शादी नहीं करेगी। बारात दुल्हन के बिना खाली लौट गया। रामलाल दुख और शर्म से पीड़ित था। भोली ने अपने पिता को सांत्वना दी कि वह वृद्धावस्था में उसकी सेवा करेगी। उसके भाई उसके बहन सेवा करे ना करे, लेकिन मैं आपके साथ रह करके आपकी सेवा करूंगी। और उसने कहा कि वह उसी स्कूल में पढ़ाया करेगी जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की थी। यह है भोली का स्टोरी। आपको शायद समझ में आ गया हो। फिलहाल आप अगर ध्यान दो तो इसमें एक बात लास्ट में कही गई है कि वह उसी स्कूल में पढ़ाया करेगी जिसमें उसने शिक्षा प्राप्त की। यानी कि लड़कियों के लिए शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं सही तो कुछ तो वो कर ही सकती है अपनी लाइफ में, अगर उन्हें पढ़ने का मौका मिले, जैसा कि उस समय भोली ने किया। अगर भोली खुद अपने बल पर कुछ काम न कर पाती तो शायद इतने अच्छे तरीके से वो खुद को रिप्रेजेंट ना कर पाती, और वो भी एक लंगड़े 50 साल के व्यक्ति से शादी करने के लिए राजी हो जाती और जिंदगी भर मर जाती, मर के रहती। स्टोरी खत्म होती है, हम चलते स्टोरी के कुछ क्वेश्चन आंसर्स कंफर्म करने। ये है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देनी है। कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा या आंसर दे दीजिएगा 1 2 3 4 5 करके। इस तरीके से ये आपके क्वेश्चंस टोटल जो है वो आपके देखें अगर ध्यान से तो 20 क्वेश्चंस है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ये भी आप ध्यान दीजिएगा। 30 to 40 वर्ड्स में आपको लिमिट दी जाती है इसकी। 3 नंबर आपको मिलते हैं। ये भी मैंने रखे हुए हैं बहुत अच्छे कलेक्शंस के रूप में, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ लीजिएगा। 7 8 9 10 इस तरीके से ये आपके टोटल
13, 14, 15, 15 ये भी क्वेश्चंस हैं, वो 20 ये 15। हम आते हैं कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करने, जो 100 to 120 के बीच में पूछा जाता है और 8 मार्क्स के होते हैं। ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। करेक्टर स्केच भी इसमें रखा हुआ है, भोली के टीचर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन विशंबर नाथ का भी इसमें करेक्टर स्केच रखा हुआ है। तो सारे के सारे स्केच आप रख लीजिएगा, यानी कि आप इसको पढ़ लीजिएगा। रामलाल का भी ये पेन पोर्ट्रेट है। पेन पोर्ट्रेट मतलब होता है करेक्टर स्केच। तो पेन पोर्ट्रेट पूछे क्वेश्चन में या करेक्टर स्केच, दोनों सेम होता है। तो इस तरीके से आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, 8 क्वेश्चन इसमें हैं, और ये है आपका थीम। स्टोरी का थीम क्या है आप एक बार देख लीजिएगा कि किस तरीके से भोली जो है परेशानियों के बावजूद भी खुद को रिप्रेजेंट करती है और खुद के पिता के पैसे भी बचाती है और खुद को बर्बाद होने से भी। तो ये स्टोरी का थीम है। आशा है आपको समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई परेशानी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द